Morning students. So as we have started the linear equation in two variable in the last lecture, and we have seen the solutions, what are the linear equation, how to check the solution, how to find the how to form the linear equation. So from that chapter we'll start the solution. Okay, so here the question number 3, it is given that solve the following equation. Now we have know what are the linear equation. Now today we'll see how to simplify the linear equation. There are two equations are given, we have to just simplify this equation and we have to find the solution. पहले solution हमने लिख दिए थे, एक इक्वेशन का था. अब ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली है. अब ये दोनों की इक्वेशन के सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. तो क्या लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. जब भी ऐसा क्वेश्चन लिख के आता, सेम क्वेश्चन तुमको 10th में भी, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, जब भी सॉल्व लिख के आता तो इसका मतलब समझना है हमको कि दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. जो x का वैल्यू y का वैल्यू रहेगा वो ये इक्वेशन के लिए भी सेम रहेगा, ये इक्वेशन के लिए भी सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा. देयर इज दैट इज कॉल्ड कॉमन सोल्यूशन. सो whenever there is written that solve the following equation, you have to understand that we have to calculate the value of x and y. That is the solution only. Okay, so it is given that उधर लिख के नहीं आएगा find x and y. You have to know if it is written that solve the following equation, so we have to calculate the value of x and y. That you have to remember, very important point. Okay, so अभी here अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. एज यू हैव ऑलरेडी नो दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज इन बोथ द इक्वेशन you can see there is x and y variable, here it is also x and y variable. Okay, so first of all we'll make this equation as 1 and 2. सबसे पहले हम लोग को कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन इट इज दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट को हम लोग क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड विल कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशन है, दोनों को हम लोग सपोज करेंगे. फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड को इक्वेशन नंबर 2. तो पहले इक्वेशन हमने सपोज करें 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. अब करना क्या है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी तो मैंने नंबर 1 नंबर 2 दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन को 1 नंबर दे दिया, सेकेंड इक्वेशन को 2 दे दिया. अब सबसे पहले इसका एक लॉजिक है दैट यू हैव टू नो. जब भी मिडल साइन, पहले मिडल साइन चेक करने का, मिडल साइन सेम है या अलग है. मिडल साइन प्लस है, इधर माइनस है. ओके, जब भी मिडल साइन अल्टरनेट रहेगा तो उसके बाजू की वेरिएबल देखने का. वेरिएबल सेम है वाई वाई, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों का भी कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. कोएफिशिएंट ऑफ वाई हियर इट इज़ 1, हियर इट इज़ ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज़ 1. तो बोथ हैव सेम कोएफिशिएंट. ओके, जब दोनों की कोएफिशिएंट सेम है और साइन अल्टरनेट है तो हमको सिंपली ऐड करना है इक्वेशन को. क्या करना है, ऐड. जब भी अल्टरनेट इक्वेशन रहेगा और वेरिएबल सेम रहेंगे, वेरिएबल सेम रहना मतलब सपोज यहाँ 2y है तो इधर भी 2y होना चाहिए. सपोज इट इज़ 3y देन इट मे बी 3y. ओके, होना ही चाहिए, इट शुड 3y. ओके, सपोज इट इज़ 4y देन इट मे बी 4y. ठीक है, तो जब भी वेरिएबल सेम है और साइन अल्टरनेट है, अल्टरनेट मीन्स एक प्लस और एक माइनस है, देन ऑलवेज बिना देखे डायरेक्टली ऐड करना है इक्वेशन. क्या करना है, ऐड. मीन्स वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 विथ 2. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कब करना है, सब्ट्रैक्ट तब करना है जब दोनों इक्वेशन की साइन सेम है, सिमिलर. मीन्स इफ बोथ हैव प्लस साइन और इफ बोथ हैव माइनस साइन, सेम साइन. यहाँ प्लस वाई रहता था और यहाँ भी प्लस वाई होता था इंस्टेड ऑफ माइनस, देन वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशन. ठीक है, एंड सपोज इफ बोथ द इक्वेशन हैव प्लस साइन देन ओनली वी कैन गो फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके, so when we have to add and when we have to subtract, that is the important point. Okay, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, we'll write add equation 1 and equation 2. we get, जब हम ऐड करें इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. अब ऐड करने के टाइम पे भी एक चीज़ समझनी है हमको. जब हम ऐड कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखा, सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखा. वेन एवर वी आर एडिंग द इक्वेशन, फर्स्ट वी नीड टू चेक द साइन. अब यहाँ +2 है या +3 है, सो दिस में बी ऐड. 2x प्लस 3x विल गेट 5x. बट ये ऐड नहीं हो सकता, वाई इट इज, हम तो एडिशन करें, बट वाई वी आर नॉट एडिंग दिस टू,
you can see here there is a plus y, here it is there is a minus y, so it may be cancel. Okay, it may be cancel. तो ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल होगा. वाई इट इज़ बिकॉज इट इज़ देर इज़ अ प्लस साइन हियर एंड देर इज़ अ माइनस साइन हियर. ऐड कर लो तो भी वही होगा. देखो प्लस वाई प्लस ब्रैकेट माइनस वाई. ओके, ये माइनस वाई का साइन ले लिया मैंने, तो ये प्लस वाई इधर लिखा, तो वाई सेम प्लस वाई, प्लस माइनस इज माइनस वाई, तो वाई माइनस वाई कैंसिल, व्हाट विल गेट 0. यस और नो. सो व्हाट विल राइट हियर, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, विल गेट 0 ओनली, is equal to 5 plus 5, दोनों तरफ साइन सेम है 10. So what you will get, 5x equal to 10. Then why we have to find the value of x. So this 5 will go to the denominator. Then x equal to 10 upon 5. Then divide it, 5 1 the 5, 5 2 the 10. What will be the value of x? X equal to 2. अब ये डिवीजन में क्यों गया, सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन. ठीक है, 5x इक्वल टू 10, 5 इज इन मल्टीपल ऑफ x, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5 विल गो टू द डिनोमिनेटर. सो 10 अपॉन 5, व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 2. ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. अब हमको y निकालना है. अब करना क्या है, सो वी हैव टू पुट दिस x इक्वल टू 2 इन ईदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो x का वैल्यू और क्या कैलकुलेट करो, y. अब कैसा करना है इधर ध्यान दो, दैट इज इंपॉर्टेंट एजेंडा. ठीक है, अब क्या करना है, x इक्वल टू 2 मिल गया. अब x इक्वल टू 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करो या 2 में सब्सटीट्यूट करो, कहाँ भी सब्सटीट्यूट करो, बट यू विल गेट द सेम वैल्यू ओनली. ठीक है, तो अभी हमको y फाइंड आउट करना है, x तो मिल गया. अब x इक्वल्स टू 2 वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट विल राइट हियर, विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. हमेशा मैं 1 में ही सब्सटीट्यूट करता, तुम 2 में भी कर सकते, ऐसे नहीं कि आंसर अलग आएगा, यू विल गेट सेम आंसर ओनली. ठीक है, देन विल राइट 2x plus y equal to 5. Okay, 2x plus y equal to 5. Then substitute the value 2x. 2x is nothing but 2 into x. 2x का मतलब क्या होता है, 2 into x. So x का वैल्यू 2 है, so 2 ब्रैकेट 2 प्लस y इक्वल टू 5. 2 into x का मतलब 2 ब्रैकेट 2 लेना है. जब भी इंटू में कोई टर्म रहता है तो वी हैव टू पुट द ब्रैकेट ओनली. तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. If I want to write 3 into 2, if you want to write 3 into 2, so you can write 3 bracket 2 also. Understood? मैथ्स का रूल है, याद रखो. अगर देखो इधर, अगर तुमको लिखना है 3 into 2, तो इसको तुम 3 ब्रैकेट 2 भी लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं होता, देर इज़ नो डिफरेंस. ओके, तो अगर सपोज मेरे पास 2x है तो मैं इसको 2 और x का वैल्यू 2 है तो ब्रैकेट 2 लिख सकता. यस और नो. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू राइट द एल्जेब्रिक इक्वेशन. You have to understand this point. Whenever it is here, it is 2x. So what I did here, x is in multiple of 2 and I know the values of x equal to 2 here. So we have to just put up the value instead of x, but x पे 2 डाले but 22 होता था अगर डायरेक्ट रखता तो मैं, तो 22 ने बनाया को मल्टीपल में हो तो 2 लेके ब्रैकेट ला के 2 लेना है. अंडरस्टूड? डायरेक्टली 2 डालेंगे तो इट बिकम्स 22, फिर तुम 22 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटली रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज 2 x के साथ मल्टीपल में है, तो x का वैल्यू 2 है तो हमको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. सो दैट वी हैव टू राइट 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस y इक्वल टू 5. नाउ विल सिंप्लीफाई 2 2 ज़ा 4 प्लस y इक्वल टू 5. देन 4 विल गो टू दैट साइड, y इक्वल टू 5 माइनस 4. व्हाट इज y 5 माइनस 4? सो विल गेट y इक्वल टू 1. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, सो वी हैव गॉट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. So finally we'll write the solution. Therefore the x equal to 2 and y equal to 1. This is the answer. Understood? So this complete the first equation, first example of this linear equation in two variable. Same and similar example will be available for 10th standard. 10th standard में same question and same type of, same related as it is question is there for 10th standard. So you have to be very perfect for this example. Okay? Now I will go for the second example. Now here this is the second example. Solve the given equation. Now here two equations are there, 3x plus 4y equal to 4 and second is 2x minus 4y equal to 11. Now again we will go do for the same. Okay, in the last example what we have done, similar way we have to solve this example. So first of all we have to make first equation as equation number 1,
second equation as equation number 2. Before solving this equation, first of all, always you have to remember, we have to make the equation numbers, equation number 1, equation number 2. Okay, so we'll consider this 3x plus 4y equal to 4 as equation number 1, and second we'll write 2x minus 4y is equal to 11 as equation number 2. So first of all, what we have done, first we have made the equation number 1, equation number 2. अब ऑब्जर्व करना है, अभी ध्यान देना, एनालाइज करना है. एनालाइज करने टाइम पे हियर इट इज 3x plus 4y equal to 4, second 2x minus 4y equal to 11. Now here you can see the middle sign, there is a plus sign, here it is a minus sign. The middle sign are alternate, here the alternate sign, and the coefficients are similar, 4 4. So what we'll do here, just now I told you, if the coefficients are same and the signs are alternate, then we have to go for addition. तो हमें करना क्या है, we have to go for addition, we have to do addition. अभी यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट सिमिलर है, सेम है, तो कोएफिशिएंट आर सेम 4 and 4, and the signs are alternate, here it is plus and here it is minus sign. So we have to do addition for these two equation 1 को 2 से ऐड करना है. But in case if the coefficients are same and the sign are same, दोनों भी same है, both are plus sign, and if both are minus sign, then we have to take subtraction, understood, the opposite part. Okay, so what we'll do here it is 3x plus 4y equal to 4 and 2x minus 4y equal to 11. So we have to go for addition. So we'll write here adding equation 1 and 2, adding equation number 1 and equation number 2. ओके, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू एन लिखा, क्या शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को ई क्यू एन लिखते हैं. ओके, तो ऐसा मत समझो कि ई क्यू एन क्या है, ई क्यू एन इज नथिंग बट इक्वेशन. ठीक है, अब ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, नीचे कौन सा आएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 11. अब जब मैं ऐड करूँगा तो व्हाट विल डू हियर 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 11. अब मुझे ऐड करना है, तो मैं ऐड कैसा करूँगा, ऐड करने से पहले ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, बिकॉज प्लस 4y माइनस 4y दिस विल बी कैंसिल. ओके, वो कैंसिल हुए बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे देखो, 3 plus 2 is nothing but 5. So what we'll write here, 3x plus 2x is 5x is equal to 4 plus 11, what we'll get 15. So we have got 5x equal to 15. After that 5 is in multiple of x, then x is nothing but 15 upon 5. मल्टीपल में था, डिवीजन में चले गया 5. Then we'll divide it, 5 1s are 5, 5 3s are 15. So what you will get, therefore we are getting x equal to 3. We have got the first solution, x equal to 3. अभी x equal to 3 मिले बाद now we'll have to find y. तो how will we find the value of y? तो we have to substitute the value of x equal to 3 in either equation number 1 और equation number 2, जैसा मैंने बताया था. अभी लास्ट लेक्चर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया था ना, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. ओके, देयर इज नो कंडीशनल एंड बाइंडिंग, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली इन 1. यू कैन सब्स्टिट्यूट इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते. तो अभी x इक्वल टू 3 मिला, अब हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट विल राइट हियर, पुट x इक्वल टू 3 in equation number 2, we get, so what we will get here, so we'll write here, put okay x equal to 3 in equation number 2, what we'll get. ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 इज दैट 2x माइनस 4y इक्वल टू 11. अब कैसा सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू कितना है हमारे पास 3. सो व्हाट विल राइट हियर, 2 ब्रैकेट 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 11, then 2 3s are 6 minus 4y is equal to 11. Yes or no? After that what we will do here, this 6 will go to that side, you will get minus 4y is equal to, minus 4 will be here, this is 11, ये 6 को उधर लेके जाओ, plus 6 will go there, minus 6, then minus 4y same, 11 minus 6 कितना होता है, subtract it, so 11 minus 6 is 5. Okay, then minus 4 will go to the division, so y is equal to, and minus भी उधर लेंगे, minus 5 upon
4। आंसर क्या था 2x माइनस 4y इक्वल टू 11। x का वैल्यू 3 मिला, मैंने सब्सटीट्यूट करा 2 इंटू 3 माइनस 4y इक्वल टू 11, देन व्हाट विल गेट 2 3 is 6 minus 4y equal to 11, then minus 4y is equal to 11 is same, this 6 will go to that side, then plus 6 will become minus 11 minus 6 is 5, then 4 is in multiple, then it will go to division, then what will get the value of y we are getting minus 5 upon 4. Likewise we have complete this example. Okay, again I am repeating, just see the example. The first question it is given that 3x plus 4y equal to 4. Second equation it is given that 2x minus 4y equal to 11. This is the first equation and this is the second equation. So first of all we have to consider as first equation as equation number 1, second equation as equation number 2. After that what we will do, okay, first we have to observe the coefficient of y is same, 4 and 4 similar, and their signs are alternate, उसके सामने का plus and minus है. If the coefficients are similar and the signs are alternate, then we have to add this equation. क्या करना है हमें, equation को add करना है. If the coefficients are same and sign also same, plus and minus, then we have to do subtraction. So what we did here, adding equation 1 and equation 2. The first equation we have put it here, 3x plus 4y equal to 4. Second equation we have putting here 2x minus 4y equal to 11. Then add. अब add करने के टाइम पे पहले हमने plus 4y minus 4y cancel कर दी. This will be cancelled. Then 3x plus 2x will get 5x. Equal to sign will be same. 4 plus 11 is 15. After that 5x equal to 15 is there. The 5 is in multiple of x. Then this 5 will go to the division, then x equal to 15 upon 5. When you divide it, 5 ones are 5, 5 3s are 15, you will get x equal to 3. After that, as we get the value of x equal to 3, then we have to substitute this value in equation number 1 or either in equation number 2. तो हमने x equal to 3 कौन सी equation में substitute करे, 2 में, तो इधर हमने लिखे put x equal to 3 in equation number 2 we get. Okay, when you substitute this, so first we have to write the equation. So 2x minus 4y equal to 11 as it is, then 2 into x है, the x is nothing but 3, then we have to put 2 bracket 3. why we have to put bracket, तो मैंने already बताया तुमको 2 is in multiple of x, तो जब भी multiple number रहेगा तो bracket लगाते, तो 2 into 3 minus 4y equal to 11, 2 3s are 6, minus 4y is equal to 11 is same, then this 6 will go to that side, minus 4y will be here is equal to 11 minus 6, then 11 minus 6 is nothing but 5, which is positive because sign of greater number is 11, plus minus 4y equal to 5, then this minus 4 will go to the division, then y equal to minus 5 upon 4. So x equal to 3 and y equal to minus 5 upon 4, this is the answer. So with this we have completed 2 examples of the linear equation. Okay, now we'll see the another example in the next lecture. So I hope you understood this example. Okay, so try to solve at your home, do the practice for this example. These examples are very simple and this type of question will come for the 4 marks and 3 marks. Okay, and thank you so much.